दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस बार मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि अप्रैल के अंत में होने वाले मेयर चुनाव में वो अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण बदला हुआ गणित है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में अब बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ वो दिख रहा है। हालांकि चुनाव न लड़ने की मंशा के पीछे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने हार के डर से मैदान छोड़ा है या इसके पीछे कोई रणनीति गेम प्लान है। दरअसल साल 2022 में जब एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, तब बीजेपी विपक्ष में होते हुए भी संतुष्ट दिख रही थी। वजह साफ थी, दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों ही आपके कब्जे में थे, इसलिए वो केंद्र की बीजेपी सरकार पर जिम्मेदारियों को टालने का आरोप नहीं लगा सकती थी। अब वही रणनीति आम आदमी पार्टी अपना रही है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली के पार्टी अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी है। पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने पहले भी एमसीडी का चुनाव रुकवा दिया था। परिसीमन के दौरान वार्डों को इधर उधर किया गया, परिसीमन के दौरान जबरदस्त गड़बड़ी और भ्रष्टाचार किया गया। इसके बावजूद चुनाव हारी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश कर ली, गलत तरीके से मेयर का चुनाव करवाना, गलत तरीके से एल्डरमैन से वोट पड़वाना, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 2.5 सालों से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर दबाव बनाकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में तोड़कर लेकर गई है। आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उस वक्त हमारे पार्षदों को डराकर, धमकाकर, लालच देकर बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके बाद हमने फैसला लिया है कि इस बार मेयर चुनाव में हम अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारेंगे। भारद्वाज ने कहा कि बगैर किसी बाधा के भाजपा अपना मेयर बना ले और 4 इंजन की सरकार को बिना कोई बहाना बनाए चलाए और दिल्ली वालों को काम करके दिखाए। आपके इस फैसले के साथ ही दिल्ली मेयर के लिए बीजेपी के उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन अब तय हो गया है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों को किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, डरा के, धमका के, लालच दे के भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के अंदर लाने की कोशिश में लगी हुई है। तो हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। इधर आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने मेयर और डेप्यूटी मेयर कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। पार्टी ने सरदार राजा इकबाल सिंह को मेयर और जय भगवान यादव को डेप्यूटी मेयर कैंडिडेट बनाया है। आपको बताते हैं कि दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव की प्रक्रिया क्या है। एमसीडी मेयर चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसमें कुल 50 पार्षद होते हैं। मेयर बनने के लिए 138 वोटों की जरूरत होती है। 1 साल का मेयर का कार्यकाल होता है। अब आपको बताते हैं कि एमसीडी मेयर चुनाव में कौन कौन वोटिंग कर सकता है। सभी निर्वाचित 250 पार्षद वोटिंग कर सकते हैं। दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद वोटिंग करते हैं, 3 राज्यसभा सांसद वोटिंग करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मनोनीत 14 एमएलए वो भी वोटिंग करते हैं। आम आदमी पार्टी ने भाजपा को एमसीडी चुनाव में वॉक ओवर दे दिया है, लेकिन चुनाव होता है तो बहुमत भी बीजेपी के पक्ष में है। एमसीडी ने इस समय 238 पार्षद हैं। एमसीडी में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, मनोनीत विधायक को मिला लें तो कुल स्ट्रेंथ 262 पहुंचती है। यानी अपना मेयर बनाने के लिए 132 वोट की जरूरत है, जबकि 117 पार्षद, 7 लोकसभा सदस्य और 11 मनोनीत विधायकों के वोट मिला दें तो आंकड़ा 135 पहुंच रहा है, जो बहुमत से 3 ज्यादा है। पिछले मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी 3 वोटों से जीती। इससे पहले नवंबर में दिल्ली मेयर के चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट महेश खिंची ने भाजपा के किशन लाल को 3 वोटों से हराया था। खिंची को 133 वोट मिले थे, जबकि किशन लाल को 130 वोट मिले थे। 2 वोट अवैध घोषित कर दिए गए थे। दरअसल आम आदमी पार्टी के 10 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की,
चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 132 वोट पड़े, वहीं बीजेपी को भी 132 वोट मिले, लेकिन इनमें से 2 वोट अमान्य करार दे दिए गए। उधर वोटिंग के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद एक पार्षद सबीला बेगम रुक गईं और आम आदमी पार्टी को वोट कर दिया। इस कारण एक वोट और आम आदमी पार्टी को मिल गया और उसका आंकड़ा 133 हो गया। इस तरह से बीजेपी को 130 और आम आदमी पार्टी को 133 वोट मिले। कांग्रेस के 8 पार्षदों ने चुनाव का बहिष्कार किया और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लंबे समय तक चले इस विवाद के कारण अप्रैल से चुनाव स्थगित कर दिए गए थे।